क्षमा जप समाधिश्च नमः देवनिरञ्जनम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदेपदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परमगुरवे नमः। परात्परगुरवे नमः। परमात्मा गुरवे नमः। आत्मा गुरवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव शरण गुरुदेव शरण गुरुदेव। श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। पूज्य बाबा गण के चरण कमलों में कोटिशः नमन। उपस्थित साधक वृंद, सत्संग प्रेमियों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, आप सबों के चरणों में प्रणाम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। रामायण का प्रसंग है। भगवान श्री राम रावण में घमासान युद्ध चल रहा था। राम की सेना रावण की सेना को विध्वंस कर डाला। अंत में रावण विवश होकर के अपने अनुज कुंभकर्ण को जगाने जाते हैं। बहुत मेहनत के बाद कुंभकर्ण की नाक में कील घुसा करके कई एक हाथियों को उनकी देह में घुमाया गया, तब उनकी नींद टूटी। कुंभकर्ण ने कहा, भैया आपने मुझे इससे गहरी नींद में क्यों जगाया? अभी तो मेरे जगने का समय हुआ नहीं। रावण कहते हैं, लंकागढ़ में घोर संकट पड़ा हुआ है। राम की सेना लंकागढ़ को घेर लिया, युद्ध चल रहा है, संग्राम चल रहा है, युद्ध चल रहा है। भगवान श्री राम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनको इस लंकागढ़ से क्या लेना देना। कहते हैं अपनी भार्या जानकी के लिए। कुंभकर्ण समझ गए, इसका मतलब है आप जगत जननी माता जानकी जी को हर कर लाए हैं। कुंभकर्ण रोने लग गए। दशानंद के वचन तबा कुंभकर्ण बिलखाम, जगदम्बा हरियाणी सठ चासी कल्याण। जगत जननी माता जानकी जी को हर कर लाए हैं, कल्याण की कामना चाहना करते हैं, धर्मोपदेश करने लग गए। रावण पढ़ा लिखा विद्वान था, समझ गए ये बहुत दिनों से सोया है, इनके अंदर में जो दूषित खान पान था सब गल पच गया है, यह धार्मिक चर्चा कर रहे हैं, उनको युद्ध में ले जाना है। इशारा करते हैं सैनिक लोग, उनके मुंह में मछली मांस अंडा शराब देते गए, वे निगलते गए। फिर जब दूषित अन्न उसके अंदर में गया, कहा जाता है जैसे खाइए अन्न वैसा होगा मन, जैसे पीजिए पानी वैसी होगी वाणी, जैसा करेंगे संग वैसा लगेगा रंग। कहते हैं दिखलाओ वनवासी कहाँ है। जाते हैं लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त करेंगे। कहने का मतलब है खान पान की बड़ी भूमिका है। गुरु महाराज की वाणी में आया है, खान पान को प्रथम संहारो, तब रस रस सब अवगुण मारो। मांस मछलिया भोजन त्यागो, सदगुण खान पान में पागो। कबीर साहब जी महाराज की वाणी में भी आया है, यह कुकर को खान है मनुष्य दे क्यों खाए, मुख में आम के मेघ लता नरक फले सो जाए। भांग तमाकू छूतरा पीयू और शराब, कह कबीर को तजे तब पावे दीदार।
महाभारत का प्रसंग है। पितामह भीष्म अंतिम सांस ले रहे थे, तीर की शैया पर लेटे लेटे। अंत में युधिष्ठिर महाराज जब राजा बने, सभी भाइयों और धर्मपत्नी के सहित दर्शन के लिए पहुंचते हैं। पितामह भीष्म धर्मोपदेश करने लग गए। द्रौपदी महारानी को हंसी आ गई। पितामह अपनी वाणी को बंद कर देते हैं, मुक्त कर देते हैं। युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, पितामह उपदेश किया जाए। कहते हैं, पहले पूछो द्रौपदी क्यों हंस दिया, हंसने का कारण पूछो। द्रौपदी महारानी कहती है, पितामह मुझे अनायास हंसी आ गई, सो मैं हंस दी, उपदेश किया जाए। कहते नहीं, तुम पढ़ी लिखी विदुषी हो और सम्भ्रांत परिवार की महिला हो, हस्तिनापुर की राजरानी हो। जो सम्भ्रांत परिवार की महिला होती है अनायास हंसती नहीं है, पहले तुम हंसने का कारण बताओ। द्रौपदी महारानी कहती है, पितामह मुझे इसीलिए हंसी आई, कौरवों की भरी सभा में जहाँ मेरी चीर खींची जा रही थी, मुझे अपमान किया जा रहा था, मेरी फजीहत हो रही थी, उस सभासद में आप भी बैठे थे और चुपचाप बैठे हुए थे, अभी धर्मोपदेश कर रहे हैं। उस समय आपका यह ज्ञान कहाँ चला गया था। पितामह भीष्म कहते हैं, बेटी तुम समझदार हो। उस समय मैं दुर्योधन का दूषित अन्न खाया करता था, इसलिए मेरे अंदर में जो बुद्धि थी वो मलिनता थी। अभी के दौर में अर्जुन की गांडी से जो तीर निकला, मेरी देह का दूषित खून बाहर बहा दिया। मेरे अंदर में सात्विक ब्लड है, सात्विक खून है, इसलिए सात्विक बात आ रही है। कहने का मतलब क्या हो गया, खान पान की बड़ी भूमिका है। मनुस्मृति सुन रहे थे अभी हम लोग, ना कृत्वा पाणी प्राणिनां हिंसां मानसम प्रति क्वचिता न च प्राणी वधा स्वर्ग असमानसं विवर्जयेत्। जीवों की हिंसा किए बिना, अर्थात जब तक किसी जीव को मारेंगे नहीं, काटेंगे नहीं, उनकी जान नहीं लेंगे, मांस की प्राप्ति हो नहीं सकती। जीवों की हिंसा करना स्वर्ग प्राप्ति में भी बाधक है। आगे भजन साधन में सफलता मिलने की तो दूर की बात रहेगी। और यह भी सुन रहे थे, एक प्राणी को घात करने से, मरने से 8 व्यक्ति को पाप लगता। सुन रहे थे ना, अनुबंता विस्ता निहंता क्रय विक्रयी संस्कर्ता चो भरता चो खाद कस्यति घातका। पशुवध करने की आज्ञा प्रदान करने वाला, सद्र से मांस को काटने वाला, खरीदने वाला, बेचने वाला, पकाने वाला, परोसने के लिए लाने वाला और खाने वाला, 8 घातक अर्थात हिंसा करने वाले ही कहलाते हैं। जीव को पालना यहाँ तक ठीक है, जीव पाले मारे नहीं, लेकिन उद्देश्य क्या है? पालने का उद्देश्य बेचना है। बुच्चड़ लोग तो टुकड़ा कर करके बेचते हैं, मल्लाह लोग मछली जो बेचते हैं पीस बना करके बेचते हैं, लेकिन जो खसी पोसते हैं, जो होलसेलर विक्रेता है, होलसेलर, उस खसी से जो पैसा होगा उसका अन्न खरीद कर लाएंगे, खाएंगे, भजन करेंगे, ध्यान बनेगा। पोखर में मछली पालते हैं, होलसेलर विक्रेता हो गए। इसलिए इस अन्न से जो आप भजन करना चाहेंगे, भजन में सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए खान पान का संभाल होना चाहिए, भोजन भी सात्विक होना चाहिए। और कब कब क्या खाना चाहिए? चैतक चना बैसाखक गुड़, जेठक तिल अषाढ़क बेल, सावन के साग भादव के दही, आश्विन के ओस कार्तिक के मही हानिकारक होता है। 15 अगहन जब हो जाए, जे मन से खाए, अपवाद के रूप में बैर और कद्दू को छोड़ करके। चैत महीने में
जो पूरे चैत महीने नीम का पत्ता का सेवन कर लेते हैं, नया टुसा निकलता है बसंत ऋतु में, 1 महीने तक नीम का पत्ता का सेवन कर लिए, 1 वर्ष तक आपके देह में खौस खुजली नहीं होगी, खून साफ बनेगा। कार्तिक महीना आने वाला है, पूरे कार्तिक महीने में जो तुलसी का पत्ता का सेवन कर लेते हैं, 1 वर्ष तक आपकी देह में कफ पित्त वात की विकृति नहीं होगी, खांसी नहीं होगी। और भोजन सुन रहे थे ना, सात्विक भोजन, राजसी भोजन और तामसी भोजन। सात्विक भोजन दाल रोटी सब्जी, गाय का दूध सात्विक भोजन है। गाय के दूध को बहुत अधिक और देने से वह भी राजसी हो जाता है। भैंस का दूध राजसी भोजन है। प्याज लहसुन मसालादार भोजन, पूरी कचौड़ी जलेबियाँ, यह सब क्या है? यह सब राजसी भोजन है। तामसी भोजन खट्टा बासी, मछली मांस अंडा शराब, यह तामसी भोजन है। जिस भोजन को बनने से 3 घंटा हो गया है वह बासी हो गया, बासी हो गया, वो भोजन तामसी कहलाता है। इसलिए साधक को वो भोजन नहीं खाना चाहिए। रोटी है, रोटी चल सकता है, रोटी रात में रह गया है उनको सुबह आप खा सकते हैं। मुरही है, मुरही 15 दिनों तक यूज कर सकते हैं। 15 आपका पैकिंग खुल गया, 15 दिन के बाद उस मुरही को नहीं खाना चाहिए। आटा 15 दिन तक खा सकते हैं, पैकिंग खोलने के बाद, पिसाने के बाद 15 दिन तक खा सकते हैं। 15 दिन के बाद अगर बच गया है उसको पशु को दीजिए खाने को भी। 1 महीना तक, 1 महीना के बाद पशु को भी नहीं देना चाहिए। सत्तू का पैकिंग खोल दिए हैं, 7 दिन के अंदर में जो प्रयोग हो जाना चाहिए। भात बनकर तैयार है, 45 मिनट के अंदर में भात को खा लेना चाहिए। इसके बाद भात खाने पेट तो भरेगा, एनर्जी नहीं मिलेगी, प्रोटीन कम जाएगा उसका। रोटी बनकर तैयार है, 45 मिनट के अंदर में खा लेना चाहिए। यह क्या हुआ? यह सात्विक भोजन है। सात्विक भोजन भी अगर अधिक कर लिए तो राजसी बन जाता है। पेटे तीता मोहे लौंग, भोजन कीजिए तीने कौन। पेट में कभी कभी तीतापन पदार्थ, करेला का रस, भाठी का रस, गिलोय बटी का रस, नीम का पत्ता का सेवन, इसको डालने से क्या होता है? पेट साफ रहता है, पेट क्रिया ठीक रहती है। पेटे तीता मोहे लौंग, कभी कभी मुंह में लौंग डालना चाहिए, मुंह का दुर्गंध दूर होता है, दांत मजबूत होती है। पेटे तीता मोहे लौंग, भोजन कीजिए तीने कोण, 1 कोण को खाली रखना चाहिए और उस खाली जगह को तुरंत पानी पी करके भर नहीं देना चाहिए। खाली जगह तब न हवा घुसेगा पहुँचेगा। भोजन करने के 1 घंटा बाद ही जल पीना चाहिए। भोजन करने के समय में, भोजन प्रारंभ करने के पहले 1 घूंट और भोजन के बाद आधा घूंट, और अधिक पानी पीने का नियम, 1 घंटा बाद पर्याप्त पानी पीजिए। और भोजन करने के 45 मिनट पहले पानी पीने से क्या होता है? जैसे हम लोग चावल बनाते हैं, पहले पानी को गर्म करते हैं, अधन खोलता है, तब उसमें चावल डालते हैं। ये उसी प्रकार पानी पहले पी लिए, जठरांगनी तेज हो गई, आप भोजन करेंगे, बढ़िया से भोजन पचेगा। आप 45 मिनट पहले पानी पिए हैं, भोजन करने की तुरंत बाद पेशाब जाना चाहिए, थोड़ा टहलना चाहिए, दिन में कम से कम 100 कदम, बायां करकट लेकर के आराम करना, दाहिना साथ चलना शुरू हो जाएगा। रात्रि काल में आप भोजन किए हैं, कम से कम 500 कदम टहलना चाहिए। इससे क्या होता है? स्वास्थ्य लाभ होता है। भूख राखी भोजन करो, तजी श्रवण को बांध, थोड़ो खाए तो कल्पे झलपे, घनो खाए ले रोगी। बहुत कम खाने से भी काम नहीं चलने वाला है। थोड़ो खाए तो कल्पे झलपे, घनो खाए ले रोगी। बहुत अधिक खाने शरीर में रोग होता है, बीमारियां होती है। इसलिए दोई पाखा संधि विचारे, ताको बिरला जोगी, न कम खाए न अधिक खाए। इस तरह के जो चलते हैं कि योगी का लक्षण है। और समय पर भोजन करेंगे तब न समय पर आपकी नींद टूटेगी।
आरोग्य शास्त्र में आया है 11 बजे से लेकर 1 बजे रात तक जो सो के रहते हैं उनका आत्मबल मजबूत होता है। 1 बजे से लेकर 2:45 बजे रात तक सो के रहते हैं उनका लीवर मजबूत होता है, पेट की क्रिया ठीक रहती है। 3 से 4 सीधा होकर के ध्यानाभ्यास में बैठते हैं, ब्रेन का विकास होता है, ब्रेन मजबूत होती है। और 4 बजे सुबह गुनगुना पानी भरपेट पी लेते हैं। गुनगुना पानी का मतलब हुआ जितनी गर्मी आपकी देह में है उतने ही गर्म जल होना चाहिए। जाड़ा का मौसम है, पानी को गर्म करके थर्मस में रखिए, या नहीं तो कमर में चूल्हा में डाल दीजिए, गर्म रहेगा। या नहीं तो ट्यूबवेल को चला करके एकदम ठंडा ताज़ा पानी पीजिए, भरपेट पानी पी लेंगे ना, थोड़ा टहल लीजिए, पानी पी के आप टहल लेंगे, घुटने में दर्द नहीं होगा और 1 मिनट में शौच हो जाएगा। पेट भी प्रकार का हंडी है, जैसे हंडी में पानी देके झमार दीजिए, हंडी साफ हो जाता है कि नहीं। पानी पी लीजिए, भरपेट टहल लीजिए और जाइए शौच, 2 मिनट में शौच हो जाएगा। और 4 बजे सुबह शारीरिक क्रिया से निवृत्त होकर के जो योग आसन करते हैं शरीर स्वस्थ रहता है। धूप धूली है, खुली हवा है, 100 रोगों की एक दवा है। अर्थात सुबह का धूप 8 बजे तक जो धूप है वो अमृत माना गया है, उषा पान। फिर संध्या काल में सूर्यास्त के समय भी धूप लगाना चाहिए, उसको भी उषा पान कहा गया, संध्या पान कहा गया उसको। और इस सिस्टम से हम लोग चलेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा। और साथ ही साथ धूप धुली है, खुली हवा है, 100 रोगों की एक दवा है। और जो बात दवा से हो न सके सो दुआ से होती है। अगर मिल जाए पूरे मुर्शद पहुँचे हुए संसद गुरु, बात खुदा से होती है। कभी हम लोग सुन रहे थे ना, यदा खन खनित्रेना नरो वार्यधिगच्छति तथा गुरुगतांग विद्या सुसुरधिगच्छति। जैसे कुदाली से खोदते खोदते मनुष्य जल को पाता है, ठीक उसी प्रकार गुरु की सेवा शुश्रूषा करते करते गुरु की संपूर्ण विद्या को प्राप्त कर सकते हैं। एक एक धन के कण को इकट्ठा करने के धनवान बन जाते हैं। एक एक जल का बूंद घड़ा पर घड़ा भर जाता है। ठीक उसी प्रकार एक एक विद्या का अध्ययन करने से विद्वान बन जाते हैं। नानक पंथ के 10वें गुरु हुए गुरु गोविंद सिंह जी महाराज। उनके दरबार में एक जाट पहुंच जाते हैं, कहते महाराज जी मैं घरवार परिवार से उब गया हूँ, आश्रम में रहकर सेवा करना चाहता हूँ, कोई सेवा फरमा दीजिए। गुरु साहब ने कहा तुम कौन सा सेवा करेगा। मन में बात आई, पहले से बड़े बड़े पुराने बड़े बड़े विद्वान सेवक लोग बाबा के साथ में रह रहे हैं, भला कुछ बाबा साथ में तो नहीं ले जाएंगे। कम से कम बाबा जिस घोड़े पर चढ़ते हैं उस घोड़े के साथ साथ आश्रम में जितने घोड़े हैं सभी की सेवा का भार मुझे दिया जाए। सेवारत हो जाते हैं, कुछ दिन सेवा किए। जब गुरु साहब घोड़े को देखने जाते हैं गुरु साहब प्रसन्न हो जाते हैं। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला, मिटे मलिन मन कल्पित सूला। गुरु मिला तो सब मिला, नाथ मिला नहीं कोई। मात पिता सुध बंधवा यह तो घर घर होई। जा पर बख्शिश गुरु की होई, गुरुमुख ऐसा बिरला कोई। राधा स्वामी कही बनाए, सेवक को गुरु दिया जगाए। जुग जुग जग में सोवत बीते सदगुरु दिया जगाए है। गुरु साहब प्रसन्न हो जाते हैं। उसका नाम था बेल्ला। कहते बेल्ला तुम कुछ पढ़ा लिखा है कि नहीं? नहीं गुरुदेव मैं कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं। कहते पढ़ना बहुत जरूरी है, अभी मौका है, अवसर है, मैं तुझे कुछ सबक देता हूँ, तुम याद करके मुझे सुना दिया करना। सबक दे दिया गया। संध्या काल में गुरु साहब को सुना देते थे। इस प्रकार बेल्ला को सबक याद करना घिसक लग गई, आदत लग गई। सुबह सुबह गुरु साहब कहीं घोड़े पर सवार होकर के जाने की तैयारी में तब निकलेंगे
पहुंच जाते हैं बेला। कहते हैं गुरु साहब आप कहाँ जा रहे हैं, कब आएंगे, तो एक सबक दिए जाइए। गुरु साहब ने कहा देख नहीं रहा है मैं घोड़े पर सवार होकर कहीं जा रहा हूँ, अर्थात कब क्या बोलना चाहिए तुमको ज्ञान नहीं है, रास्ते यात्रा में टोक दिया। फिर मन में बात आई बेला तो पढ़ा लिखा नहीं, अनपढ़ है, भोले भाले भक्त हैं, इसको मैं डांट दिया, अच्छा नहीं किया। इसी बात को मीठा बना करके गुरु साहब कहते हसमुख होकर के कहते हैं वाह भाई बेला, ना पहचाने वक्त ना पहचाने बेला। बात तो वही कही गई, लेकिन बात को भाव को बदल करके बेला समझे गुरु साहब यही सबक दे दिए। बस उसी को रटने लगे मनोयोग पूर्वक, वाह भाई बेला, न पहचाने वक्त न पहचाने बेला, वाह भाई बेला, न पहचाने वक्त न पहचाने बेला। रटते थे, सेवा भी करते थे। संध्या काल में जो गुरु साहब आते हैं सभी शिष्य जाकर चरणों में प्रणाम करते हैं और कहते हैं हुजूर आपने बेला को आज कौन सा सबक दिया, ये दिन भर तो रट ही रहा है, बेला को तुम्हें कोई सबक आज नहीं दिया। तब तक बेला भी कुलाचमन करके गुरु साहब को प्रणाम करने के लिए आ रहे हैं। जब भी चल रहा, जब से तो गया था उनको रोहनित प्रतिभा मिल गई थी, तो गुरु साहब आंक गए, पार कर गए, उसको सफलता मिल गई। अन्य सेवक लोग जो आश्रम में रह रहे थे ये लोग आपस में बोलने लगा, ना गुरु के दरबार में न्याय नहीं होता। हम लोग इतने लंबे समय से आश्रम की सेवा करते, वेद शास्त्र पुराण का अध्ययन किए हैं, गुरु साहब के साथ में चलते, दिन रात सेवा करते हैं, हम लोग जहाँ का तहाँ रह गए, अंधकार मंडल में ही रह गए। ये बेला कल आया है, इनको सफलता मिल गई। ना गुरुदेव के दरबार में न्याय नहीं होता। गुरु साहब भाव को आंक गए। गुरु साहब ने कहा भांग बनाओ। भांग बनाया गया। कहते हैं सब कोई भांग को मुंह में लो, कुल्ला फेंकते जाओ। कुल्ला फेंकते गया तो नशा आई, नशा तो नहीं आई। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा 100 बार भांग भांग बोलो, नशा नहीं आएगी। 100 बार भात भात बोलो, पेट भरेगा। रोटी रोटी बोलो, पेट भरेगा। 100 बार ध्यान ध्यान खूब ध्यान की चर्चा करो, ध्यान मत करो, सफलता मिलेगी। ठीक उसी प्रकार गुरु साहब ने कहा तुम लोग अकल पढ़ा, अमल न किया, अमल बिना अकल खाक है जी। अकल पढ़ा, अमल किया, ताका नाम मुस्ताद है जी। गुरु के दरबार में न्याय नहीं होता, काल के दरबार में न्याय होता है। गांव घर में पंचायती होती है ना, उसमें अन्याय भी कहीं कहीं हो जाता है, मुंह देखा पंचायत भी हो जाता है। जिसके तरफ बोलबाला है, जिनसे लाभ है, ऐसा होता है कि नहीं। लेकिन काल के दरबार में न्याय होता है, वहाँ कोई घूस पेच नहीं चलता। जैसा करेंगे वैसा ही मिलेगा, वहाँ कोई घूस पेच नहीं चलता। लेकिन गुरु के दरबार में न्याय नहीं होता है, और न्याय तो हो नहीं सकता। गुरु के दरबार में दया होती है। और कपट परमोदार न जो गुरु धरे छिपाई, परम कृपालु बाबा तनि को प्रेमी परा, धन्य धन्य कहे मेहि दास। कुछ दिन बीता, एक माता जी आश्रम आती हैं, कुछ याचना लेकर के गुरु साहब के चरणों में प्रणाम करती हैं और कहते हैं गुरु साहब मेरा उम्र पार कर गया है, अभी तक एक भी संतान मुझे नहीं है। लोग मुझे बाँझ बाँझ कहते हैं। जब बाँझपन की बात को सुनती हूँ मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता है। इसलिए आशीर्वाद दीजिए, कम से कम एक भी संतान मुझे, बेटा या बेटी कुछ भी हो जाए। गुरु साहब आंख बंद करते, मतलब ध्यान में बैठते हैं, आंख को खोलते हैं, कहते हैं परमात्मा तुम्हारे भाग में संतान नहीं लिखी है। माता जी निराश हो जाती है, मन खुश हो जाती है, घर जाने लग गई। गेट पर वह बेला था, तो बहन जी आश्रम में किस चीज़ की कमी है? अभी अभी आप प्रसन्नचित होकर आई और निराश होकर मनहूस होकर जा रही हैं, आखिर बात क्या है? गुरु साहब ने कहा परमात्मा तुम्हारे भाग में संतान नहीं लिखी है। आपने नहीं कही,
नहीं लिखी तो आप लिख दीजिए। 3 लोग 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता फिर जो कर ही न सके गुरु को, तो आप लिख दीजिए। वहां लिखने वाले आप, यहाँ लिखने वाले आप, वहां नहीं लिखे यहीं लिख दीजिए। कहते सो बात तो मैं नहीं कही। दूसरे दिन माता जी घर से आती हैं, करची का कलम, दवात में इंक और बेल्ला को भी साथ ले ली। आगे आगे माता जी, पीछे पीछे बेल्ला आ रहे हैं। उस समय में गुरु साहब घोड़े पर सवार हो गए, कहीं जाने वाले थे, निकलने ही वाले थे, घोड़ा पर चढ़ गए थे। माता जी पहुंच जाती है तो गुरु साहब वहाँ लिखने वाले आप, यहाँ लिखने वाले आप, अगर वहाँ नहीं लिखे यही लिख दीजिए ना। लिखने वाली कलम लाई हो और दवात इंक भी लाई हो। तो फिर गुरु साहब देख रहे भाई इनके कुछ तो बेल्ला लगा हुआ है, इसका पैरविकार सब बड़ा है, बेल्ला संत हैं, संत इसका कल्याण करने के लिए चाहते हैं। संत जिसका कल्याण करने के लिए चाहे उसका तो वो कल्याण हो नहीं सकता। गुरु साहब आ गए मौज में। संत महापुरुष कभी भी चमत्कार नहीं दिखलाते हैं, कभी कभी जब मौज में आ जाते हैं उनके द्वारा कुछ हो जाता। आ गए मौज में, लाओ लिख देता हूँ। कलम डुबोते इंक में, माता जी हाथ बढ़ा दे। लिख रहे थे एक जो लिख रहे थे, घोड़ा उठा दिया टांग, कलम हिल गई। कलम हिल गई, एक की जगह 7 लिखा चला गया। जाओ अब तुमको 7 संतान होगा। उस माता जी को 7 संतान हुआ। जो करे लकीर सो करे फकीर। ऐसे फकीर कौन है? हमारे संत सतगुरु महर्षि मेहपन जी महाराज, उनकी वाणी संधि में सुन रहे थे ना, अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सदगुरु धन धन जो राह लखा देते, तरत पंग सुख होत जहाँ झर झरते, अमृत ध्वनि की नौबत जहरत, बड़ा भागी सुनते, सुनत लखा सुख होती में ही प्रभु मिलते, जा पर चलकर प्रभु मिलते। इन्हीं वाणी के साथ में विराम देता हूँ। फिर भजन होगा, समय सीमा के अंतर्गत आरती होगी, फिर 10 से 11 ध्यानाभ्यास है, भंडारा है, फिर अपराह्न काल का सत्संग सवेरे शुरू होगा। खूब ज़्यादा भजन होगा, प्रवचन भी होगा अपराह्न काल में। श्री सद्गुरु महाराज।